आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने अभी क्वेश्चन 10 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11 एक बार देख लीजिए क्या दिया है। इफ कोस इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी प्रूव दैट, ठीक है, एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। और सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी कि जब हम पहला पार्ट सिद्ध करेंगे तो उसमें हमें एलिमिनेट करना ए को। बी में आंसर दे रखा है, किसको एलिमिनेट करना होगा, ए को। इसमें सेकंड वाले में ए में आंसर दे रखा, तो किसको एलिमिनेट करना होगा, पी को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो लगभग 10 के जैसे क्वेश्चन है। चलो फिर भी इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 11, इसका सॉल्यूशन देखिए। गिवन क्या है इसमें, गिवन कोस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या दे रखा, ए प्लस आई बी। कोस उधर चला जाएगा तो कितना, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कोस ए प्लस आई बी। कोस ए प्लस आई बी का फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स प्लस आई वाई इसका फॉर्मूला, यानी कि कोस ए इंटू कोस आई बी माइनस साइन ए इंटू साइन आई बी। एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, कोस ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी हो जाएगा। इसमें आई को आगे लिख लेना इसका, क्योंकि आई साइन हाइपरबोलिक बी के इक्वल होता है। तो आई इंटू साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। इक्वेट कर लीजिए यहाँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कोस ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एंड y इक्वल टू माइनस क्या आएगा, कितना, साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो किसको एलिमिनेट करना, जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे हमें ए को एलिमिनेट करना। तो देखिए ए को कैसे एलिमिनेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कोस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालना, कोस ए। तो कोस ए इक्वल टू एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक बी, इसे इक्वेशन मान लेना थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन ए देखना कितना आ जाएगा, माइनस की वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक बी, इक्वेशन आ जाएगी 4। तो किसको एलिमिनेट करना, हमें ए को एलिमिनेट करना। तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, किस किस का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, थर्ड का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, सीधा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो कौन सा पार्ट हो गया ये,
फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट समझ लीजिए, खुद करना, समझा देता हूँ कैसे करना। किस में आंसर लाना, ए में आंसर लाना। तो किसको एलिमिनेट करना होगा, बी को। तो यहाँ से वैल्यू निकालना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कोस हाइपरबोलिक वी की वैल्यू निकालना, एक्स अपॉन कितनी आ जाएगी, कोस ए, ठीक है, वो इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ। फिर इससे साइन हाइपरबोलिक भी निकालना, माइनस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी 6। फिर इनको स्क्वायर करके घटा देना। भाई स्क्वायर करके घटाने से, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है, और आंसर भी माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके घटा देंगे। भाई इक्वेशन फिफ्थ आ जाएगी, 6 आ जाएगी, फिफ्थ स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, और इस तरीके से ही कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखना, ठीक है। 12 में दिया, इफ tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कोट एक्स इंटू साइन 2 थीटा, ये सिद्ध करना, ठीक है। चलिए तो इसको सिद्ध करते हैं। ये गिवन है, ये गिवन लिख लिया हमने, ठीक है। tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस आई फाई अपॉन कोस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। तो ये साइन अपॉन कोस में जब रियल पार्ट इमेजिनरी अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 से भी करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस आई फाई अपॉन 2 कोस थीटा प्लस आई फाई, नीचे कॉन्जुगेट बोल दीजिए, कोस थीटा प्लस आई फाई, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, और कोस थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। इसका भी फॉर्मूला खोल लेंगे, चलो अभी खोल लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगाना 2 साइन ए इंटू कोस बी। 2 साइन ए इंटू कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये ऊपर कितना बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, इसको जोड़ेंगे, आई फाई से आई फाई कट जाएगा, 2 थीटा प्लस, ठीक है, साइन, इसमें से घटाएंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, आई फाई कितना हो जाएगा, 2 आई फाई अपॉन 2 कोस ए, कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि कोस ए प्लस बी जोड़ेंगे तो आई फाई कट जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस कोस ए माइनस बी, इसमें से घटाएंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, आई फाई 2 आई फाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला खोल लीजिए, साइन एक्स इंटू कोस आई वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन आई वाई। इनको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये तो कितना, साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा, 2 फाई अपोन में कोस 2 थीटा प्लस हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन में आई आगे आ जाएगा, आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इसको कंपेयर कर दीजिए। भाई साइन 2 थीटा के अपोन में अलग लिखना है इसको, और इसके अपोन में अलग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अलग अलग लिख लीजिए पहले। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 2 थीटा अपोन साइन 2 थीटा अपोन कितना, कोस 2 थीटा
कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई के अपोन में अलग कर लीजिए, कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। रियल के रियल से कंपेयर कर दीजिए, इमेजिनरी की इमेजिनरी से। तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स कर दीजिए कंपेयर। तो कितना, साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। सेकेंड वाले की कर दीजिए एंड, तो कितना, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कोस थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, ठीक है भाई। ये इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी करेंगे, कितना, कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। दो इक्वेशन आ गई है, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। आंसर में हमें कोट एक्स लाना, ठीक है। तो कोस अपॉन साइन कोट एक्स होता है, बाकी भी बन जाएंगे। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, इसमें सेकंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। तो उसको ऊपर लिखेंगे, इससे नीचे लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो बचेगा कितना, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन में वो बचेगा साइन 2 थीटा इक्वल टू कोट एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन, ठीक है, या चलो कोस एक्स रहने दीजिए अभी, कोस एक्स अभी कोट एक्स हो जाएगा अपॉन में कितना, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। तो ये देखिए कितना लाना, ठीक है, कोट एक्स बन जाएगा, साइन 2 थीटा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, और इधर बन जाएगा ये, ठीक है, आ जाएगा। तो ये देखिए, ये तो बन गया कितना, कोट एक्स। तो ये साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक है, अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू कोट एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बन जाएगा कितना, टेन हाइपरबोलिक वाई। टेन हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, कोट होगा ये, ठीक कर लेना इसको, ठीक है, कोट हाइपरबोलिक वाई। इसको अपॉन में लिख लीजिए भाई, टेन हाइपरबोलिक वाई को क्या भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में धरा जाएगा, कितना हो जाएगा, कोट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कोट एक्स, ये इधर चला जाएगा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसके बाद 13 करते हैं। 13 में ये गिवन है और ये सिद्ध करना लगभग 12 के जैसा ही है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हाइपरबोलिक को इसमें सर्कुलर में बदलना पड़ेगा। तो हाइपरबोलिक को सर्कुलर में बदलने के लिए 1 अपॉन आई आ जाएगा, 10, ठीक है, आई आ जाएगा यहाँ पे, और अल्फा प्लस
आई बीटा इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई, आई की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आई के अंदर कर दीजिए, तो टेन आई एल्फा माइनस बीटा हो जाएगा इक्वल टू आई इधर चला जाएगा आई इंटू साइन एक्स प्लस आई वाई। टेन को अभी जैसे किया था साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे, तो इसको साइन अपॉन कोस में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन आई एल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस आई एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आई साइन एक्स प्लस आई वाई। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन आई एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कोस आई एल्फा माइनस बीटा, नीचे का कॉन्जुगेट जो आएगा कोस आई की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, कभी यहाँ प्लस लो, वहाँ प्लस नहीं लेना, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा ये आएगा कोस माइनस आई एल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस माइनस आई एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आई साइन एक्स प्लस आई वाई। 2 साइन ए कोस बी फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, इसमें 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ साइन एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला खोल लेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसका रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे, रियल अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे, ठीक है, तो फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 2 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ये लाना डिवाइड कर देना, तो उसको पूरा करना खुद, ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इसको खुद करना, ठीक है, हो जाएगा पूरा, ही आसानी क्वेश्चन है 12 के जैसा। चलिए क्वेश्चन 14 करेंगे अब। 14 देखिए एक बार, ये गिवन है 10 अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन है, और प्रूफ करना हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कोट 2 अल्फा इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट ये सिद्ध करना, ठीक है, सेकंड भी दिया, थर्ड भी दिया, 3 पार्ट दिए इसके। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए इसे इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट गिवन है, ये लिख देना है यहाँ पे गिवन, ठीक है, तो वी हैव, या इससे ही आ जाएगा देन, यदि ये गिवन है तब इसका जो कॉन्जुगेट यदि हम ले में 10 अल्फा माइनस आई बीटा कितना आ जाएगा x माइनस आई वाई, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। हमें बनाना कितना कोट 2 अल्फा, तो कोट 2 अल्फा बनाना तो लिखना इसमें वी हैव 10 टू अल्फा लिखना, फिर 10 टू अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देख लीजिए भाई, आई बीटा से आई बीटा कट गए, अल्फा अल्फा कितना 2 अल्फा, 2 अल्फा के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि हमें बनाना कोट 2 अल्फा। कोट 2 अल्फा बनाना तो मैंने बना लिया पहले 10 टू अल्फा, 10 टू अल्फा को 1 अपॉन कोट 2 अल्फा करके उस तरीके से आ जाएगा ये। तो चलिए इसे ये मानना, इसको बी 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना, इसका 10 अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस आई बीटा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो 10 अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये वैल्यू भी रख दीजिए, कितनी x माइनस आई वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये, tan 2 अल्फ़ा की, और लाना है ये कोट में लाना, तो इसको कोट में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन कोट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस ये आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखना यही आ जाएगा जो कि सिद्ध करना था। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गई 2x कोट 2 अल्फ़ा। ठीक है, इसको भी उधर ले जाइए, 1 इक्वल टू उधर जाकर प्लस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का कितना आई, 2x कोट 2 अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया ये। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करूँगा मैं, सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, गिवन यही है, यानी कि सेकंड पार्ट में ये सिद्ध करना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कोट हाइपरबोलिक बीटा कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा में लाना है। चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो ये गिवन है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, लिख देंगे हम, वी नो दैट। आंसर किस में लाना, बीटा में लाना। तो tan 2i बीटा का फॉर्मूला लिखना, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था, तो इसको हम लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई बीटा कितना हो जाएगा, 2i बीटा। तो 2i बीटा के बराबर ही है, इसी के बराबर है ये। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला खोल दीजिए tan a माइनस बी का, तो यानी कि कितना, tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, चलिए tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू रख दीजिए वहाँ से, x प्लस आई वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस कितना, आई वाई हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। कोट बनाना तो कोट बना देंगे, अब इसको वो लाना, क्योंकि इसमें x से x कट जाएगा, आई वाई 2i हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक है, इक्वल टू 2i अपॉन 1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 10 लिख लीजिए इसको, 1 अपॉन 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, नहीं कोट आएगा ना, कितना आएगा ये, कोट
1 अपॉन कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 2 वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा ये, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चलो प्लस 1 मैंने इधर लिख दिया ये, इक्वल टू 2 वाई इधर चला जाएगा ये, कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इसे इधर ले आइए तो यही बन जाएगा। तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। जो फर्स्ट पार्ट हुआ उसे इक्वेशन फर्स्ट मानना और इसे इक्वेशन मानना सेकंड, ठीक है। अब हमें थर्ड पार्ट करना, तो थर्ड पार्ट के लिए घटा देना दोनों इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट माइनस क्या कर लेना, सेकंड कर लेना। जब घटाएंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था, यहाँ कितना था, यहाँ पे था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था 2x कोट 2 अल्फ़ा, 2x कोट 2 अल्फ़ा। जब घटाएंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा और प्लस कितना 1 बराबर से उधर कितना था 1, ठीक है। तो या इसको उधर ले जाएंगे, उधर कैसा हो जाएगा ये माइनस का 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दीजिए सारी इक्वेशन को, x कोट 2 अल्फ़ा प्लस y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, यही है ना, x कोट 2 अल्फ़ा, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया ये, यही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।